तो आज हम इंडियन ड्रामों की लेंगे। हमारी मैं सुननी में जिपा करूंगा बच्चे। अगर तुम लोग पाकिस्तानी फिल्में देखते हो और इंडियन ड्रामे देखते हो तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, जिस चीज में इंडिया अच्छा है उस चीज में पाकिस्तान अच्छा नहीं है, जिस चीज में पाकिस्तान अच्छा है उसमें इंडिया अच्छा नहीं है। जैसा कि इंडिया में फिल्में बहुत ज्यादा अच्छी बनती है लेकिन पाकिस्तान में फिल्मों के बिल्कुल ही लोड़े लगे हुए हैं, और पाकिस्तान में ड्रामे बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं लेकिन इंडिया में उसके लोड़े लगे हुए हैं। खैर आज तो हम इंडियन ड्रामों की लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों की मैं पहले ही ले चुका हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी वो अब देख ले। इंडियन ड्रामा देखने से पहले तुम्हें यमराज से एक वादा लेना होगा कि जब तक इसका एंड नहीं आ जाता तब तक मुझे हाथ भी मत लगाना, क्योंकि जब कोई इंडियन ड्रामा शुरू होता है तो वो तब जाके खत्म होता है जब तुम किसी के दादा या दादी बन जाते हो। 7 जन्म कम पड़ जाते हैं लेकिन ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। आम आदमी के सर के बालों से लेके गांड के बाल तक सफेद हो जाते हैं लेकिन इन ड्रामों में कोई बूढ़ा नहीं होता। तो इंडियन ड्रामों की कास्ट की बात की जाए तो सब ड्रामों की एक जैसी ही होती है। एक बड़ा सा महल जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप और एक जलने वाली आंटी और उसके गांडू बच्चे, जिनका बस एक ही काम होता है ड्रामे की मेन कास्ट को सताना, जिसे हीरो या हीरोइन ही कह लो। अब ये जलने वाली आंटी और उसके बच्चे पूरे ड्रामे में जायदाद के पीछे पड़े हुए होते हैं। अब वो जायदाद इस ड्रामे के हीरो या हीरोइन की होती है लेकिन उसे पता नहीं होता ये सब उसका है, क्योंकि जिस बूढ़े दादे या दादी ने मरने से पहले वसीयत उसके नाम करनी होती है वो उस जलने वाली आंटी को पहले ही बता देता है कि मैं अपनी दौलत और जायदाद हीरो या हीरोइन के नाम करने वाला हूँ। और वो जलने वाली आंटी अपने बच्चों के साथ मिलकर वसीयत लिखे जाने से पहले ही इस बूढ़े को मार देती है, इसके लोड़े लगा देती है और वसीयत अपने बच्चों के नाम से बदल देती है। इसी तरह लग जाते हैं हीरो या हीरोइन के लोड़े हमेशा के लिए। कमाल की बात तो ये है कि ये जलने वाली आंटी जब भी कहीं से आती है या सीढ़ियाँ उतरती है तो ये वाला साउंड इफेक्ट हमेशा बजता ही बजता है। अब इसके बाद आती है होली और दिवाली। आज तक मुझे नहीं याद बहनचोद इनकी होली या दिवाली शांति से गुजरी हो। होली में अलग कांड होगा और दिवाली में अलग कांड होगा। दिवाली में किसी बहनचोद के हाथ से कोई पटाखा फूट जाएगा और वो सीधे जाके किसी बच्चे को लग जाएगा, जिसकी वजह से इनकी दिवाली मातम में बदल जाएगी। और होली में या तो कोई बच्चा गुम हो जाएगा या किसी लड़की की इज्जत लूटी जाएगी, या फिर हीरो नशे की हालत में आके उस लड़की पे चढ़ जाएगा जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब 8 महीने गुजर जाएंगे तो तब जाके उसे पता चलेगा कि लड़की के पेट में उसका बच्चा है। तो जब वो लड़की से पूछेगा, लड़की कहेगी तुम्हारा ही बच्चा है। फिर वो लड़की से पूछेगा ऐसा कब हुआ बहनचोद, तुम्हारी तो गंदी शक्ल से मुझे गिन आती है, मैंने तो आज तक हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें। फिर लड़की कहेगी होली का दिन था और तुमने भांग पी हुई थी और सीधा आके चढ़ गए थे मुझ पे। इसके बाद आता है बेहोशी का सीन। देखो जब कोई आम इंसान बेहोश होता है उसे पता ही नहीं चलता उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखें बंद हो गई और वो 2 ही सेकंड में नीचे गिर गया। लेकिन इंडियन ड्रामों में ऐसा नहीं होता। बेहोशी का सीन इतना लंबा दिखाते हैं कि तुम बाथरूम में जाके हल्के होके नहा धो के वापस आके चाय वाय पी के फेसबुक पे अपना स्टेटस लगा के फिर आके टीवी लगाओ ना, तब भी वो आंटी या आंटा जो भी है नीचे नहीं गिरे होंगे। पहले तो 1 घंटा अपने माथे पे हाथ रख के झूमते रहेंगे, फिर गिरने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ सोफा पड़ा हो या 4 या 5 आदमी खड़े हों। पहले उन आदमियों के पास जाएंगे, फिर सर पे हाथ रख के झूमने लग जाएंगे और वो आदमी इन्हें गिरने से पहले बचा लेंगे। वाह मोदी जी वाह। अब इनकी गांड पे लाते मारो या इनकी गांड ही मार दो या इनको जिंदा ही जला दो, ये तब तक होश में नहीं आएंगे जब तक इनके मुंह पे पानी नहीं फेंकोगे। वैसे ही पुरानी हवेली के जैसे इंडिया में एक और चीज बहुत जम के है और वो है खाई। वो खाई जिसकी इजाजत सिर्फ और सिर्फ ड्रामे के हीरो को मारने के लिए की गई है। अब इसमें मौत हमेशा हीरो की ही होगी। हीरो का दोस्त जो बहुत ही अच्छा होगा या बहन या भाई ही ले लो, जिनको ड्रामे के शुरू से ही बहुत अच्छा बताया जाता है। अचानक देखने को क्या मिलता है कि वही अच्छा इंसान अपने हीरो को खाई से नीचे धक्का दे देता है और वहीं से वो अच्छा इंसान बुरा निकल जाता है। मोदी जी वाह। अब गढ़ में जब सबको पता चलता है कि उसकी खाई में गड़कड़ मौत हो गई है तो सब उसकी लाश ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन खाई से लाश नहीं मिलती और कुछ ही महीनों बाद उस बंदे की बीवी जो उसे भूलने लग जाती है और उसकी सेटिंग किसी और के साथ होने वाली ही होती है कि इतने में गढ़ वालों में से किसी एक को वो कहीं मंदिर में नजर आ जाता है। जब उसे गढ़ लाते हैं तो जिस बंदे ने उसे खाई में धक्का दिया होता है वो बहनचोद डर जाता है कि अब ये गढ़ में सबको बता देगा और सब मेरी गांड मारेंगे।
जब इनकी आपस में नजरें मिलती हैं, लाखों इफेक्ट्स लगने के बाद इतने में वो एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये ड्रामा देखने वालों को सारी रात नींद नहीं आती। सब सारी रात यही सोचते रहते हैं कि कल के एपिसोड में आखिर होगा क्या वो हीरो उस विलन को माफ कर देगा या उसकी गांड लेगा। जब 24 घंटों के इंतजार के बाद ड्रामा लगता है तो हमारा हीरो सबसे एक ही बात कहता है कि आप सब लोग हैं कौन। बहनचोद याददाश्त जा चुकी होती है उसकी, उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब इसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में भी बहनचोद सारे जाहिल बैठे हुए होते हैं जिन्हें एल का भी पता नहीं होता। वो कहते हैं कि इसे घर ले जाओ और इसके सामने वो सब चीजें करो जो पहले करते थे, इससे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो सब यही करने लग जाते हैं। करते करते ड्रामे के 500 एपिसोड गुजर जाते हैं, लेकिन हीरो की याददाश्त वापस नहीं आती। तो एक दिन अचानक से कोई चीज आके हीरो के सर में लगती है और हीरो को सब कुछ याद आ जाता है। बहनचोद अस्पताल की जगह मेरे पास आ जाते तो मैं उन्हें बता देता याददाश्त लाने का तरीका। एक एक डंडा लो सब गढ़ वाले और शुरू हो जाओ इस पे। कोई एक डंडा ठीक जगह लगा तो आ जाएगी याददाश्त गांडू की। अब इसके बाद आती है ऊंच जात और नीच जात। हमेशा लड़का ऊंच जात का होता है और उसे नीच जात वाली लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन ऊंच जात वाला लड़का जाता है किसी गांव घूमने के लिए, मजे करने के लिए, और वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उसे पता चलता है कि लड़की नीच जात की है। वो जाता है गढ़ में, सबको बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हुआ है और वो नीच जात की है। ये सुनते ही सब गढ़ वाले उसे कहते हैं, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। इसकी आधी उम्र गढ़ वालों को मनाने में लग जाती है। तो एक दिन वो सब मान ही जाते हैं। इन दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन लड़की के साथ उसकी सास अच्छी नहीं होती। फिर आगे वही सास बहू वाला सीन जैसा कि तुम लोग जानते हो। तो ये थी कुछ चीजें जो हर इंडियन ड्रामे में होती हैं। इन्हीं चीजों को खींच खींच के एक ही ड्रामे को सालों साल चलाते रहते हैं। यही सेम चीज पाकिस्तान 20 किस्तों में दिखा के ड्रामे का एंड कर देता है। शायद यही एक वजह है कि पाकिस्तान कामयाब है इस चीज में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है तुमने क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करके नीचे कमेंट्स में गालियां देके चले जाना। ओके बाय।